मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परमश्रद्धेयाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः तथा च शास्त्रानुरागिणः भवन्तः सर्वे सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन अद्य पुनरेकवारं वयं सम्मिलिताः स्मः। भगवान पुराण पुरुषोत्तम के कृपा कटाक्ष से आज पुनः एक बार हम एक अच्छे विषय के साथ शास्त्र श्रवण करने के हेतु से समुपस्थित हुए हैं। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अल्पकालीन इस अभ्यास क्रम में संस्कारों का मानव जीवन पर प्रभाव इस शीर्षक के साथ हम विविध संस्कारों की यात्रा विविध विद्वानों के मुख से कर रहे हैं, जिसमें आज हमें सद्भाग्य से प्राप्त हुए हैं श्री निसर्ग भाई उपाध्याय, जिन्होंने शास्त्री कक्षा और शिक्षा शास्त्री और आचार्य संस्कृत विषयक पदवियां प्राप्त की है, जिनका मुख्य विषय शुक्ल यजुर्वेद है, जो अभी प्रधानाचार्य पद के रूप में कृष्णाश्रम वैदिक पाठशाला बोलुंद्रा, जो उत्तर गुजरात में मोड़ासा के पास अरवल्ली जनपद में विद्यमान है। श्री निसर्ग भाई विद्यार्थी अवस्था से हमारे संसर्ग में और संपर्क में है। निसर्ग भाई की वेद निष्ठा और वेदाध्ययन अत्यंत प्रभावक है। निसर्ग भाई की सबसे बड़ी उपलब्धि और विशेषता यह है कि वेदों की रक्षा करने के लिए हमारे यहाँ ऋषि मुनियों के द्वारा 8 विकृतियों की व्यवस्था की गई है, जिसमें जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः अष्टौ विकृतयः प्रोक्ता क्रम पूर्वा महर्षि भी, ऐसी वेदों की 8 विकृतियां बताई गई है। इन 8 विकृतियों का सांगोपांग वेद मंत्रोच्चार श्री निसर्ग भाई शुक्ल यजुर्वेद का कर सकते हैं। ये हमारा गौरव है, हमारी लाक्षणिकता है, विशेषता है कि आज हमें ऐसे पवित्र और स्वाध्याय संपन्न विद्वान प्राप्त हुए हैं। शास्त्रों में तो उनकी निष्ठा है ही है, लेकिन वेद नारायण की उपासना करना, वेद का अध्ययन और अध्यापन कराना, ये इनका सबसे बड़ा दायित्व है और प्रिय विषय भी है। निसर्ग भाई अपने विद्यार्थी काल में भी वेद की शलाका परीक्षा में सुवर्ण पदक प्राप्त कर चुके हैं। सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय में वेद विषयक परिसंवाद में भी वो आए हैं और अपनी वेद विषयक विद्योपासना का हमें परिचय करवाया है। तो ऐसे वेद संपन्न शास्त्र संपन्न विद्वान के श्रीमुख से आज हम वेदारंभ संस्कार और समावर्तन संस्कार का परिचय, इन दोनों संस्कारों का समय और इन संस्कारों की विधि हम यथोचित समय में इनके मुख से सुनेंगे, और जो भी हमारी जिज्ञासा हो वो हम अंत में प्रकट करेंगे। अपना वीडियो और ऑडियो दोनों हम म्यूट रखेंगे। निसर्ग भाई हमें दिखाई भी दे रहे हैं और अभी हमें उनके वचन भी सुनाई देंगे। तो मैं
निसर्ग भाई का अधिक समय न लेते हुए उन्हें सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से एक बार उनका शाब्दिक स्वागत करते हुए इस संस्कार की परंपरा में वेदारंभ और समावर्तन संस्कार के विषय में वो अपना प्रबुद्ध व्याख्यान प्रदान करें, ऐसा मैं उनको अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ। श्री निसर्ग भाई उपाध्याय। हरिः ओम् शिवो भूत्वा मज्जामगणे आथो सीदाशिवस्त्वम् शिवाः कृत्वा दिशाः सर्वाः स्वञ्जोनिः सदाः। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित षोडश संस्कारों का मानव जीवन पर प्रभाव नामक व्याख्यान माला में उपस्थित यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री डॉक्टर गोपबंधु मिश्र जी, यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य श्री डॉक्टर नरेंद्र भाई पंड्या जी को, अनुस्नातक विभाग के अध्यक्ष श्री डॉक्टर ललित कुमार पटेल जी को, इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता डॉक्टर पंकज कुमार जी को तथा समस्त विद्वद्गण, गुरुजनों एवं दर्शक मित्रों को मैं हृदयपूर्वक नमन करता हूँ। मंगल कामना ब्रह्म जीवराम जोशी, जिन्होंने मुझे इठेतवादी ब्रह्मांड का वेदाध्ययन करवाया, एवं मेरे द्वितीय गुरु जी जो अभी नडियाद में विद्यमान है, डॉक्टर घनश्याम जी गौर, जिन्होंने मुझे जटादि अष्टविकृतियों का ज्ञान दिया एवं शास्त्र अध्ययन करवाया। मेरे दोनों गुरु जी को मैं हृदयपूर्वक नतमस्तक होता हूँ। आज का मेरा विषय है वेदारंभ संस्कार एवं समावर्तन संस्कार। वेदारंभ संस्कार क्या है? एक इसी बात में हम ऐसा जान ले, वेदों का अध्ययन करना ही वेदारंभ संस्कार है। वेदाध्ययन ही वेदारंभ संस्कार कहलाता है। वेदारंभ का दूसरा नाम है विद्यारंभ संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद तुरंत ही ब्रह्मचारी बटुक गुरुकुल में गुरु जी के सानिध्य में वास करके वेदांत शास्त्रों का अध्ययन करता है, उसको ही वेदारंभ कहा जाता है। आज के इस गतिमान युग में जब बच्चा 5 या 6 साल का होता है तो उसको जूनियर केजी, सीनियर केजी या शिशु मंदिर में अध्ययन हेतु भेजा जाता है। यही परंपरा प्राचीन काल में बच्चा जब 5 या 8 साल का होता था तब उसका उपनयन संस्कार कराने के बाद वेदाध्ययन करने हेतु गुरु जी के पास भेजा जाता था। उसी का नाम वेदारंभ संस्कार है। वेदारंभ संस्कार माने हमारी वैदिक एजुकेशन सिस्टम है, यह वेदारंभ संस्कार का अतीव महत्व इसीलिए है क्योंकि अध्ययन से ही, शिक्षण से ही विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है, उसका भविष्य बनता है। इसीलिए यह वेदारंभ संस्कार अतीव अनिवार्य, अतीव महत्वपूर्ण है। अभी वर्तमान काल में देखा जाता है निसर्ग भाई, वेदारंभ संस्कार। हाँ जी, आपनो फोन उभो करशो, आपनु आडू देखाय छे तो
ફોનનું જે રોટેશન છે કરશો તો ઓકે ઓકે. अभी वर्तमान काल में देखा जाता है कि वेदारंभ संस्कार प्रायः लुप्त जैसा ही है। अभी षोडश संस्कारों में जो प्रचलित संस्कार है वह है उपनयन संस्कार। जब उपनयन संस्कार होता है तो उपनयन संस्कार में संकल्प जब आचार्य जी करते हैं वहां पर बोलते हैं वेदाधिकार सिद्ध्यर्थम द्विजत्व सिद्ध्यर्थम च उपनयनाख्यं कर्म करिष्ये। उपनयन संस्कार इसीलिए होता है कि वेदाध्ययन में अधिकार प्राप्त हो, द्विजत्व की सिद्धि हो, ब्रह्मवर्चस्व की प्राप्ति हो, इसीलिए उपनयन संस्कार का कनेक्शन वेदारंभ संस्कार के साथ किया जाता है। तो वेदारंभ संस्कार है वह हमारी वैदिक प्राचीन शिक्षण प्रणाली है। बच्चा जब 5 या 8 साल का होता है तब उपनयन आदि संस्कार करवा के उसको वेदाध्ययन के लिए भेजा जाता है। अब वेदारंभ संस्कार में वेद क्या है, क्योंकि इस विषय में प्रकाश बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ गहन अध्ययन करके थोड़ा सार निकाला है स्मृतियों का। वेद धातु को विद ज्ञाने धातु है, वैसे तो 4 अर्थ में चलता है, लेकिन यहाँ पर वेद ज्ञाने धातु को घई प्रत्यय लगने पर वेद शब्द निष्पन्न होता है। और वेद किसे कहा जाए, आज के समय में वेद माने क्या, इसकी बहुत चर्चा बहुत बार होती है, तो मैंने थोड़ा यहाँ संकलन किया है। आपस्तंभ श्रौत सूत्र में और भगवान कात्यायन प्रणीत प्रतिज्ञा सूत्र में कहा है मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। मंत्र और ब्राह्मण दोनों का अध्ययन जो करे, मंत्र और ब्राह्मण को वेद कहते हैं, ऐसा आपस्तंभवादी आचार्यों का मत है। भगवान पारस्कर गृह्य सूत्र में द्वितीय कांड में कहते हैं विधिर्विधेय तर्कश्च वेदः। विधि विधेय तर्कः, इन तीनों को वेद कहते हैं। तो विधि क्या है? आचार्य हरिहर एवं आचार्य गदाधर के मतानुसार विधत्ते विधीयत इति वा विधि, जिसका विधान किया जाए उसको ही विधि कहते हैं। तो आगे स्पष्टीकरण करते हैं अग्निम आदधीत अग्निहोत्रं जुहुयात् ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो जजेत दर्श पूर्णमासाभ्यां जजेत इति विधायकम ब्राह्मण वाक्यम विधि। क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में ऐसे वाक्य बहुत प्राप्त होते हैं, तो ऐसे जो विधि के विधायक जो ब्राह्मण वाक्य है उसको विधि कहेंगे। दूसरे नंबर पर आता है विधेय। आचार्य हरिहर एवं आचार्य गदाधर के मतानुसार विधीयते विनियुज्यते ब्राह्मण वाक्येन कर्मांगत्वेन इति विधेयो मंत्रः यथा इथेत्वादिः। अब ऐसा कह दिया ज्योतिषोमेन स्वर्ग कामो जजेत, स्वर्ग की कामना के लिए ज्योतिषोम याग करे, किंतु होगा कैसे? मंत्र के बिना होगा नहीं। तो उस याज्ञ में जो प्रयुक्त जो मंत्र होते हैं उन मंत्रों को कहेंगे विधेय। विधेयो मंत्र यथा इथेत्वादिः। तो विधि हो गया, विधेय, और तीसरे नंबर पे है तर्क। ये तर्क के विषय में आचार्य जयराम, आचार्य कर्क, आचार्य विश्वनाथ, बहुत सारे भाष्य के आचार्यों ने भिन्न भिन्न मत इस विषय में दिए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ आचार्यों का मत उद्धृत किया है मैंने। आचार्य जयराम के अनुसार तर्क्यते अर्थः इति तर्कः अर्थवादः, जिसमें से तर्क के
जो संदिग्ध अर्थ स्फुटित होता हो उसे तर्क कहेंगे, माने अर्थवाद कहेंगे। तो उदाहरण एकदम बढ़िया दिया है। यथा अक्ताः शर्कराः उपदधाति इति विधिः श्रूयते। शतपथ ब्राह्मण में आता है ऐसा एक विधान कि अक्ताः शर्कराः उपदधाति इति विधिः, किंतु संशय तेजो वै घृतम इति अर्थवादात्, किंतु जो शर्करा है किससे युक्त है, तो तैल से भी युक्त हो सकती है, घी से भी युक्त हो सकती है, या वसा माने एक मांस के अंदर से निकलता हुआ एक विशिष्ट पदार्थ है जिसे वसा कहते हैं। श्रौत यागों में मांस का भी प्रयोग होता है। इसीलिए यह एक संशय होता है कि अक्ताः शर्कराः किंतु केन अक्ताः इति संशये निर्णीयते तेजो वै घृतम। तेजः माने घृतम, इसलिए यहाँ जो संदिग्ध अर्थ था वह निकल गया कि भाई घृतेन अक्ताः शर्कराः उपदधाति इति निर्णीयते, अतः तर्कः अर्थवादः इति। तो विधि ही हो गई, विधेय जो मंत्र हो गए, और तर्क तो जो संदिग्ध अर्थ वो बाहर निकाल के उसका स्पष्टीकरण करते हैं ब्राह्मण आदि ग्रंथ, तो वह तर्क भी हो गया। विधि विधेय तर्कश्च वेदः, और जो अंतिम जो च है तो चकार का भी एक विशिष्ट अर्थ निकाला है। चकारात् नामधेय भाग संग्रह इति हरिहरः। मीमांसा में अर्थ संग्रह के अंदर लौगाक्षी भास्कर ने अपौरुषेयम वाक्यम वेदः सच विधि मंत्र नामधेय निषेधार्थवाद भेदात् पंचविधः, उसमें जो नामधेय जो एक विभाग है उसको भी हम वेद कहेंगे, ऐसा आचार्य हरिहर का मत है। तर्क के विषय में एक और मैंने लिखा है, तर्क मीमांसा। तर्क माने मीमांसा, मीमांसा शास्त्र का अध्ययन, ऐसा कल्पतरुकार के मत के अनुसार होता है। भर्तृयज्ञ नामक आचार्य के मतानुसार तर्क कल्पसूत्रम। कल्पसूत्र माने श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्मसूत्र, शुल्ब सूत्र, हस्तौ कल्पोध पठ्यते, जो कल्प शास्त्र है वही तर्क है, ऐसा भर्तृयज्ञ का मत है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार तर्क न्याय मीमांसे, तर्क शब्द से न्याय शास्त्र और मीमांसा शास्त्र दोनों का ग्रहण होता है। तो यह हो गया विधिर्विधेय तर्कश्च वेदः। अब पारस्पर गृह्य सूत्र में एक और सूत्र है द्वितीय कांड में, खड़ंगमेके। यह सूत्र समावर्तन संस्कार के अंतर्गत लिया गया है, किंतु यहाँ पर उसका अनुसंधान मिल रहा है, इसलिए मैंने उद्धृत किया है। खड़ंगमेके, एके माने कुछ आचार्यों का ऐसा मत है कि अंगों के साथ वेदाध्ययन प्रशस्त है, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम इति षड्भिः अंगैः उपेतम वेदाध्ययनम इति एके आचार्याः, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। आगे चतुर्वेद भाष्य भूमिका में आचार्य सायण तैत्तिरीय भाष्य भूमिका में ऐसा कहते हैं, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। जो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार का मार्ग जो ज्ञान कराता है, जो ग्रंथ, जिस ग्रंथ से हमको ज्ञान होता है उस ग्रंथ को वेद कहेंगे। इस प्रकार वेद शब्द का एक साधारण अर्थ संकलन करने के बाद वेद ही क्यों पढ़ा जाए। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वेद ही पढ़ना चाहिए या अन्य शास्त्र नहीं, किंतु हमारे ऋषि मुनियों ने एक शिक्षण प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम ऐसी बनाई है कि पहले
वह शाखा का अध्ययन हो, फिर अन्य शाखा का अध्ययन हो, शिक्षादि अंगों का अध्ययन हो, न्याय, मीमांसा, पुराण, धर्मशास्त्र, स्मृति ग्रंथ वगैरह का क्रमबद्ध अध्ययन हो। यहाँ पर ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि पहला वेद ही पढ़ना है और दूसरा नहीं, किंतु यह हमारी भारतीय एक एजुकेशन सिस्टम है, ये वेदांत होता है। गुजराती में ऐसा बोलते हैं कि बालो वेद बुद्धो व्याकरण। इसका अर्थ ऐसा है कि जब उम्र छोटी है तब उसका रटने की शक्ति ब्रह्मचारी की बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसको जो भी रटने को बोलेंगे तो वो रट देगा, इसीलिए वेदाध्ययन लिखा है। और जब उसकी बुद्धि समझदार हो जाएगी, समझने की शक्ति विकसित हो जाएगी, उसके बाद वेद मंत्रों के अर्थ और अन्य जो शास्त्र है उसका भी अध्ययन अनिवार्य करना पड़ता है। वेदाध्ययन की प्रशंसा में थोड़े मैंने श्लोक उद्धृत किए हैं, वह भी बोल के आगे मैं उसके काल निर्धारण पे प्रवेश करूंगा। कूर्म पुराण में लिखा है, योऽन्यत्र कुरुते यत्नम् अनधीत्य श्रुतिं द्विजः स वै मूढो न संभाष्यो वेदबाह्यो द्विजातिभिः। यह वेदम श्रुतिम माने वेदम अनधीत्य अन्यत्र शास्त्रे श्रमम, जो अन्य शास्त्र में श्रम करता है तो वह कैसा होगा? वेद को साइड में रख के अन्य शास्त्र में जो अध्ययन करेगा, सवै मूढ़ मूर्ख न संभाष्य, उसके साथ बात नहीं करनी चाहिए। वेदबाह्यो द्विजातिभिः, और द्विजातियों के द्वारा उसको वेदबाह्य माने वेद के प्रतिकूल होने वाला कहा गया है। वेदस्य पाठमात्रेण संतुष्टो वै भवेद्विजः पाठमात्रावसायितु पंके गौरीव सीदति। जो लोग केवल वेद पाठ ही करते हैं, अर्थ नहीं पढ़ते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने आहा पूरा वेद पढ़ लिया, संहिता पढ़ लिया, अब हमको सब कुछ आ गया, वैसा जो लोग समझते हैं उसके लिए कूर्म पुराण में लिखा है कि पाठमात्रावसायितु पंके गौरीव सीदति। जैसे कि कीचड़ में गाय जब घुस जाती है, फंस जाती है, तब जितना बाहर निकलने का प्रयास करेगी उतना ही वो भीतर चले जाएगी। यह श्लोक यह सिद्ध करता है कि अर्थ का यदि ज्ञान है ही नहीं तो वह उसका मंत्र का प्रयोग कब कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। इसीलिए अन्य शास्त्र का अध्ययन यहाँ सिद्ध होता है, केवल पाठ मात्र वेदाध्ययन नहीं करना है। व्यास स्मृति में भी कहा है, यथा पशुर भारवाही न द्विजस तथार्था न। जैसे कि भार रखा जाए तो वो क्या करता है? पूरी जिंदगी। हेलो, अवाज आवे छे मारी? हाँ जी, आवे छे। हाँ जी, वच्चे फोन આવી ગયો હતો ને એટલે। जैसे कि जो गधा पूरी जिंदगी भार उठाता है लेकिन उसको उसका फल नहीं मिलता, वैसे ही पाठमा द्विज ब्राह्मण आदि जो वर्ण है वह अर्थ अनभिज्ञ, अर्थ यदि नहीं जानते हैं तो उसको भी वेद का फल कुछ मिलता ही नहीं है। क्योंकि अकेले एक और जेतवा वैसा पढ़ेंगे तो क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका प्रयोग कहाँ होगा, वो कुछ उसको पता नहीं चलेगा। इसलिए वेदाध्ययन पाठतः अर्थतश्च, ऐसा लिखा है पारस्पर गृह सूत्र में। उसको पाठ करे लेकिन साथ में अर्थ भी पढ़े। और बृहस्पति स्मृति में भी एक मैंने लिया है श्लोक, अधीत्य चतुरो वेदान सांगोपांग पदक्रमान स्मृतिहीनान शोभन्ते चंद्रहीनेव सर्वरी। चारों वेदों
अध्ययन करके अंगोपांग पदक्रमान, अंग उपांग पदक्रम जटादि अष्ट विकृतियों का भी अध्ययन कर ले, लेकिन स्मृति हीना न शोभनते, स्मृति धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति ही मनुस्मृति में कहा है, तो स्मृति का भी अध्ययन करना है। जब आप मूल पाठ वेदाध्ययन करते हैं तब स्मृति शास्त्र के भी अध्ययन अनिवार्य है। स्मृति हीना न शोभनते चंद्रहीना इव शर्वरी, शर्वरी माने रात्रि, चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी होती है, एकदम अंधकारमय, वैसे ही वो वेद पाठी लगेगा कि जिसने स्मृति का अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि वो धर्मशास्त्र है स्मृति, और धर्मशास्त्र से ही आचार विचार सब मिलता है। इसलिए यहाँ पर भगवान बृहस्पति ने स्मृति की बात भी कह डाली। रूप प्रशंसा याज्ञवल्क्य स्मृति के अंदर चारों वेदों का जो अध्ययन करता है, देखिए भगवान पतंजलि ने महाभाष्य के पद्मसान्दिक में तो ऐसा कहा है, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, निष्कारण अध्ययन करना है वेद का। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि ऐसा पढ़ने के बाद ऐसा मिलेगा, लेकिन कुछ भी हम करें या कुछ भी पढ़े तो उसका कुछ न कुछ अल्पशः भी कुछ फल होता ही है। इसीलिए स्मृति ग्रंथ इसकी महिमा यहाँ पर बताते हैं कि वेदाध्ययन करने से ये होता है। वेद है वेदो धर्म मूलम, गौतम धर्म सूत्र में भी कहा है कि वेद है वो धर्म के मूल है, और मनुस्मृति में कहा है वेदो खिलो धर्म मूलम, अखिल धर्म का मूल ही वेद है। वेद से ही बच्चा आचार विचार सब ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए वेद को प्राथमिकता दी है, वह शाखा को प्राथमिकता दी है। भगवान शंकराचार्य जी भी कहते हैं वेदो नित्यमधीयताम तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयताम, नित्यम अधीयताम, वेद का नित्य पाठ करना चाहिए और उसमें जो बताए हुए जो प्रशस्त कर्म है वह भी अनुष्ठान करना चाहिए। ऋग्वेद की प्रशंसा में याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा है मधुना पयसा चैव तदेवं सर्वयद्विजः पितॄन् मधुकृताभ्याञ्च ऋचोधीते चयोन्वहम्। अन्वहम माने प्रतिदिन जो ब्रह्मचारी ऋग्वेद की विद्याओं का अध्ययन करता है उससे मधु और दूध से देवताओं होते हैं एवं मध और घी से पितृगण तृप्त होते हैं। वैसे ही यजुर्वेद के लिए कहा है यजुंषि शक्तितो धीते योन्वहं सघृतामृतैः प्रीणाति देवानाज्येन मधुना च पितृं तथा। जो ब्रह्मचारी प्रतिदिन यथाशक्ति यजुषों का पाठ करता है उससे घी और अमृत से जैसे देवता तृप्त होते हैं और आज्य माने घी से और मधु माने मधु से उसके पितृगण तृप्त होते हैं। वैसे ही सामवेद के लिए कहा है सदुसोम घृतैर्देवां सर्पयेद्योन्वहं पठेत् सामानि तृप्तिं कुर्याच्च पितॄणां मधुसर्विषा। सामवेद का नित्य यथाशक्ति पारायण करने से सोमरस से एवं घी से देवता तृप्त होते हैं और पितृगण मधुसर्विषा मध और घी से तृप्त होते हैं। वैसे ही अथर्ववेद के लिए कहा है मेधसा तर्पयेद्देवान् सर्वाङ्गिरसः पठन् पितॄंश्च मधुसर्पिभ्याम् अन्वहं शक्तितो द्विजः। जो अथर्ववेदी ब्रह्मचारी नित्य यथाशक्ति अथर्ववेद का पाठ करता है तो मेधसा, मेध माने मांस, क्योंकि में मांस का भी लिखा है, मांस से जो पशु याग होते हैं श्रौत में वहां पे पशुओं की बलि दी जाती है, तो उन पशुओं के मांस से जैसे देवता तृप्त होते हैं वैसे ही अथर्ववेद के पारायण से देवता तृप्त होते हैं। और मधुसर्पिभ्याम मध और घी से पितृगण तृप्त होते हैं। यहाँ पर वेदाध्ययन आदि है, इसलिए थोड़ा वेद की प्रशंसा सभी धर्मशास्त्रों में की। उसके
माध्यम से हमने यह सब श्लोक प्रस्तुत किया और अंत में 2 और श्लोक में प्रस्तुत करके सीधा वेदारंभ संस्कार कब करना चाहिए उस विषय में प्रकाश डालूंगा। मनुस्मृति में कहा है चातुर्वर्ण्यम त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक् भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यते। यह श्लोक का भाषांतर एकदम सरल है। चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र त्रयो लोकाः भूः भुवः स्वः चत्वारः आश्रमाः ब्रह्मचर्याश्रम से लेकर संन्यासाश्रम तक के और भूत भविष्य और वर्तमान काल सभी वेद से ही सिद्ध होते हैं। इसीलिए वेदाध्ययन को प्राथमिकता दी गई है। वेदमेव सदाभ्यस्येत् तपस्तप्यन् विदोत्तमः वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते। द्विज के लिए उसका परम तप वो वेद ही है, इसलिए वेद का अध्ययन करना चाहिए। अंतिम ऋग विधान में एक श्लोक बताया है जो मेरा अति प्रिय है और यह श्लोक में अंतिम प्रशंसा के लिए बोलूंगा। वेदः शिवः शिवो वेदो वेदाध्यायी सदा शिवः पाषाणः शिवतां याति कथं विप्रः शिवो नहीं। वेद ही शिव है और शिव ही वेद है, तो वेदाध्यासी वेद का जो अध्ययन करने वाला जो ब्रह्मचारी है वह सदाशिव कहलाता है। क्यों? पाषाणः शिवतां याति, जो पत्थर है उसमें जो शिवत्व यदि आ सकता है तो कथम विप्रः शिवो नहीं, तो जो वेदाध्ययन करता है वो किस लिए उसमें शिवत्व नहीं होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से वेदाध्ययन वेद की प्रशंसा बहुत उत्तम गति से की है। और आगे अब वेदारंभ संस्कार कब करना चाहिए? वैसे तो उसका साधारण नियम है उपनयन संस्कार के बाद तुरंत गुरु जी के आश्रम में गुरुकुल में वास करके गुरु जी के सानिध्य में रहकर वेद का आरंभ किया जाता है। लेकिन उसका समय कौन सा है वो देखते हैं। उदगयन आपूर्यमाण पक्षे पुण्याहे, उदगयने माने उत्तरायण को, आपूर्यमाण पक्षे शुक्ल पक्ष में, पुण्याहे शुभ दिन को। यह एकदम कॉमन सभी संस्कारों में यह महत्वपूर्ण है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हेलो, हाँ जी, आ रही है। हाँ जी। उदगयन आपूर्यमाण पक्षे पुण्या है, उत्तरायण में शुक्ला पक्ष में और शुभ दिवस को सभी संस्कारों के लिए यह एक कॉमन नियम है। वहां ही संस्कार करना प्रशस्त माना गया है। किंतु भोजराज के अनुसार विद्यारंभे गुरु श्रेष्ठो मध्यमो भृगुभास्करौ कनिष्ठौ भौमसौरी च अविद्या बुधतो मयोः। विद्यारंभ के लिए गुरुवार श्रेष्ठ है, मध्यमो भृगुभास्करौ शुक्रवार और रविवार वो मध्य है, कनिष्ठौ भौमसौरी च, भौम माने मंगलवार, सौरी माने शनिवार, यह कनिष्ठ है माने अधम है, अविद्या बुध सोमयो हो, और बुधवार और सोमवार को पाठ आरंभ नहीं करना चाहिए, अविद्या हो जाता है। अविद्या माने विद्या के लिए प्रशस्त नहीं है, ऐसा अर्थ है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार प्राप्तेथ पंचमे वर्षे विद्यारंभं तु कारयेत् ततः प्रभृत्यनध्यायान् वर्जनीयान् विवर्जयेत्। जब बालक 5वां वर्ष प्राप्त करता है तब पंचमे वर्षे विद्यारंभं तु कारयेत्, तब ही उपनयन संस्कार देने के बाद विद्यारंभ कर लेना चाहिए। उसके बाद अनध्याय जो दिन लिखे हैं उसमें उसको वर्जित कर देना चाहिए। फिर आचार्य श्रीधर का मत है, यह ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े आचार्य है आचार्य श्रीधर। उदगदे भास्वती पंचमेद्दे प्राप्ते क्षरस्वी करणम शिशूनाम
सरस्वतीम विघ्न विनायकंच गुणोदनाद्यै रवि पूज्य कुर्यात्। जब सूर्य उत्तरायण का हो जाए और बालक 5वें वर्ष में भी प्रवेश हो जाए या 5 वर्ष पूर्ण हो जाए, तब सरस्वती एवं गणपति की पूजा करके उसको गुणोदन का नैवेद्य अर्पण करके समर्पित करके पूर्वोक्त शुभ वासरे वेदाध्ययन करना शुभ है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी कहा है, षष्ठीम प्राप्ते तु पंचमे वर्षे अप्रसुप्ते जनार्दने षष्ठीम प्रतिपदं चैव वर्जयित्वा तथाष्टमीम। प्राप्ते तु पंचमे वर्षे माने 5 साल का जब बच्चा हो तब अप्रसुप्ते जनार्दने, अप्रसुप्ते माने हरिशयन को छोड़कर जब हरिशयन कर देते हैं, आषाढ़ शुक्ल एकादशी गुजराती में बोलते हैं देवपोढ़ी एकादशी, वहां से ही चातुर्मास का प्रारंभ होता है, तो हरिशयन कर देते हैं तो वो भी अशुभ है, इसीलिए वह 4 मास भी वो ग्राह्य नहीं है। अप्रसुप्ते जनार्दने षष्ठीम माने षष्ठी तिथि, प्रतिपदम प्रतिपदा, वर्जयित्वा तथाष्टमीम अष्टमी भी वर्जित है, रिक्ताम रिक्ता तिथि, चतुर्थी नवमी और चतुर्दशी, रिक्ताम पंचदशी चैव, पंचदशी माने यहाँ पूर्णिमा का अर्थ लेना है। सौर भौम दिने तथा, सौर माने शनिवार और भौम माने मंगलवार, इन सब का त्याग करके सुनिश्चित काले विद्यारंभम तो कारये, जो सुनिश्चित उसका जो काल बताया है वहां पर ही वेदारंभ करना प्रशस्त माना गया है। भोजराज के अनुसार एक दूसरा श्लोक मैंने उद्धृत किया है, पूर्वात्रये पुष्य युगे मूले श्रुतेश्च हस्तान मृगभातृकेश्वे ब्राह्म्यानुराधोत्तरभेषु विद्यारंभ सितार्के जबुधेषु शक्तः। यह श्लोक थोड़ा बड़ा है, इसलिए पृथक पृथक उसकी व्याख्या न कर सीधा शॉर्ट में भावार्थी आपको बता दे रहा हूं। पूर्वा भाद्रपदा, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, पुष्य, आश्लेषा, रेवती, मूल, श्रवण, हस्त, चित्रा, स्वाति, मृगशीर्ष, आर्द्रा, अनुराधा और तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपदा, इन नक्षत्रों में तथा शुक्र, रवि, गुरु और बुध इन वारों में विद्यारंभ करना शुभ है। अब एक पक्ष हमने ऊपर देखा कि बुधवार को वर्जित किया है, अविद्या बुधतोमयो हो, लेकिन एक भिन्न प्रमाण भी है कि नहीं, बुधवार को भी विद्यारंभ कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ एक पक्षांतर है, इसलिए दोनों ग्राह्य है। अब वेद परत्वेन नक्षत्राणि, जिसको जो वेद आरंभ करना है उसी हिसाब से भी नक्षत्र बताए गए हैं। ऋग्वेदियों के लिए अलग नक्षत्र है, यजुर्वेदी, सामवेदी और अथर्ववेदी, चारों वेदों के लिए अलग अलग नक्षत्र भी बताए हैं, वो भी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। वेद क्रमात् शशिशिवाहि करत्रिमूल पूर्वासु पौष्ण कर मैत्र मृगादितीज्ये मृगांच लघुमय। ऋग्वेदियों के लिए मृगशीर्ष, आर्द्रा, आश्लेषा, हस्त, चित्रा, स्वाति, मूल, पूर्वा भाद्रपदा, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा यह नक्षत्र प्रशस्त है। यजुर्वेदियों के लिए रेवती, हस्त, अनुराधा, मृगशीर्ष, पुनर्वसु, पुष्य, रोहिणी, उत्तरा भाद्रपदा, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा ये नक्षत्र यजुर्वेदियों के लिए प्रशस्त माने गए हैं। सामवेदियों के लिए अश्विनी, धनिष्ठा, पुष्य, हस्त,
और तीनों उत्तरा, आर्द्रा और श्रवण यह प्रशस्त माने गए हैं। अथर्ववेदियों के लिए मृगशीर्ष, रेवती, पुष्य, अश्विनी, हस्त, अनुराधा, धनिष्ठा और पुनर्वसु यह नक्षत्र प्रशस्त माने गए हैं। सभी संस्कारों में सबसे ज्यादा महत्व अयन का होता है, पक्ष का होता है और नक्षत्र का होता है। ज्यादातर जितनी भी स्मृतियों में और जितने भी धर्मशास्त्र में संस्कारों के विषय में मुहूर्त की बात आती है तो आचार्यों ने या मुनियों ने अयन, पक्ष और नक्षत्रों पर ही ज्यादा प्रकाश रखा है, भार रखा है। अब वेदारंभ संस्कार हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि वेदारंभ संस्कार कैसे किया जाए। ऐसे ही नहीं कि गुरु जी के अभी सांप्रत काल में होता है कि जहाँ पर एडमिशन ले लो तो वहाँ जाकर सीधा वेदाध्ययन होता है, किंतु वास्तविक उसकी विधि क्या है यह भी बहुत अनिवार्य है। आचम्य प्राणानायम्य, आचमन और प्राणायाम करके जो यहाँ पर मैं जो बिंदु है वही प्रकाशित करूंगा, क्योंकि जो विस्तार पूर्वक यदि विधान यहाँ पर होगा तो समय का अभाव भी होगा। इसलिए गणपति स्मरण करके संकल्प करना है। आचार्य और ब्रह्मचारी बटुक दोनों पूर्व की ओर मुख करके बैठेंगे और 24 अंगुल लंबी चौड़ी एक संडिल का निर्माण करके घी की आहुति देने का यहाँ क्रम है। प्रत्येक वेद के लिए 2-2 आहुति का क्रम है। उसके बाद 2 साधारण घी की आहुति है, उसके बाद 7 और घी की आहुति है। इसी प्रकार आहुति का क्रम है, वह भी आपको मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पर यह ध्यातव्य है कि जिसको जो वेद आरंभ करना है उसी की आहुति वह दे, अन्य वेद की आहुति नहीं देनी है। यदि आप चारों वेदों का अध्ययन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप वह शाखा के अनुसार चारों वेदों की 2-2 आहुतियां देकर उसके बाद 2 साधारण जो आहुति है वह भी आपको देनी है। यहाँ मेरे पास जो प्रयोग है वह है ब्रह्म नित्य कर्म समुच्चय एवं कुछ अंश मैंने संस्कार भास्कर में से भी उद्धृत किए हैं। तो अब संकल्प करते हैं। संकल्प आचार्य करता है, ब्रह्मचारी नहीं। हस्ते जलमादाय, हाथ में जल लेके ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु अत्राद्य महामांगल्य फलप्रद मासोत्तमे मासे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे एवं ग्रहगण विशेषेण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। जो गोत्र है वो गोत्र का उच्चारण करना है। अमुक स गोत्रोत्पन्न, अमुक शाखा, अमुक नाम्नः, और आगे बोलना है अस्य ब्रह्मचारिणः स्वशाखा पूर्वकम वेदारंभं करिष्ये। ऐसा संकल्प करने के बाद गणपति पूजन से विघ्नों दूर होते हैं। उसके बाद पुण्यवाचनम। यहाँ वेदारंभ संस्कार में पुण्यवाचन हो जाने के बाद अंत में अपापकः प्रियतामिति वदेत्, ऐसा संस्कार भास्कर में लिखा है। अनेन कृतेन पुण्यवाचनेन अपापकः प्रियतान्न मम, ऐसा बोलना है। गणपति पूजनम, पुण्याहवाचनम, मातृका पूजनम, वसोरधारा पूजनम, आयुष्य मंत्र जपम। यहाँ वैश्वदेव नहीं आएगा क्योंकि वैश्वदेव गृहस्थ्यों के लिए है। पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ले कहीं पे ब्रह्मचारी बैठा होता है तो भी वैश्वदेव करवा देते हैं, लेकिन वैश्वदेव वह गृहस्थ्यों का धर्म है और ब्रह्मचारियों के लिए है सायं प्रातः होम है, इसलिए यहाँ वैश्वदेव नहीं आएगा। और इसी प्रकार से पूजन करने के बाद
नांदी श्राद्ध भी आचार्य करेगा ब्रह्मचारी बटुक के लिए। और आगे अब हवन की जो विधि है उससे हम सीधा जाते हैं। कोई भी पूजा में गणपति पूजन से लेकर नांदी श्राद्धांत तक की विधि एकदम कॉमन है और सरल है, इसलिए उसमें हम ज्यादा प्रकाश नहीं डालेंगे। खंडिरे पंचभू संस्कार पूर्वकम, जो आपने खंडिल का निर्माण किया है वहां पर पंचभू संस्कार करना है आपको। दर्भैः परिसमूह्य गोमयोदकेन उपलेप्य खादिरेण खड्गाकृतेन तेन उल्लिख्य अनामिकाङ्गुष्ठेन उद्धृत्य न्युब्जमुष्टिन प्राजापत्यतीर्थेन उदकेन अभ्युक्ष्य। यह हुए पंचभू संस्कार। पंचभू संस्कार हो जाने के बाद अग्नेः स्थापनम कुर्यात्, ज्वलित करना है और खंडिल में उसको स्थापित भी करना है। फिर अग्नि स्थापन हो जाने के बाद कुशकंडिका करनी है, क्योंकि पारस्पर गृहीय सूत्र में कहा है जहां पर भी होम की बात है यह विधि तो कौन सी, पंचभू संस्कार और कुशकंडिका वहां पे अनिवार्य करनी ही पड़ेगी। तो अग्निर दक्षिण तो ब्रह्मासनम, यहाँ से लेकर आज्य भागन में मनसा प्रजापति ध्यात्वा, प्रजापति है वो मन का कारक है, उसके लिए उसकी मन में हो गई है। ओम प्रजापति ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः, ओम अग्नये स्वाहा अग्नये नमः, ओम सोमाय स्वाहा सोमाय नमः। और आहुति देने के बाद अग्नि का पूजन करना है। वेदारंभ संस्कार में अग्नि का नामकरण होगा, समुद्भव नामानम अग्निम पूजये, समुद्भव नाम का अग्नि होगा और उसकी पूजा होगी। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा इदम अंतरिक्षाय नमः। आप जब घी की आहुति देते हैं तो बचा हुआ जो घी है, जो संसर्ग में त्याग करना है। ओम वायवे स्वाहा इदम वायवे नमः। अब ऋग्वेद की आहुति, ओम स्वाहा इदम पृथिव्यै नमः, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। अब सामवेद की आहुति देनी है। ओम दिवे स्वाहा इदम दिवे नमः, ओम सूर्याय स्वाहा सूर्याय नमः। अब अथर्ववेद की आहुति दो देनी है। ओम दिग्भ्यः स्वाहा इदं दिग्भ्यो नमः, ओम चंद्रमसे स्वाहा इदम चंद्रमसे नमः। अब यह स्वशाखा के अनुसार आहुति का क्रम पूरा हो जाने के बाद आपको दो कॉमन जो साधारण आहुति है वो देनी है। ओम ब्रह्मणे स्वाहा इदम ब्रह्मणे नमः, ओम छंदोभ्यः स्वाहा इदम छंदोभ्यो नमः। अब जो अवशिष्ट जो आहुति का क्रम है वह भी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः, ओम देवेभ्यः स्वाहा इदम देवेभ्यो नमः, ओम ऋषिभ्यः स्वाहा इदम ऋषिभ्यो नमः, ओम श्रद्धायै स्वाहा इदम श्रद्धायै नमः, ओम मेधायै स्वाहा इदम मेधायै नमः, ओम सदसत्पदये स्वाहा इदम सदसत्पदये नमः। इसी प्रकार ओम अनुमतये स्वाहा इदम अनुमतये नमः। यह मुख्य आहुति का क्रम वेदारंभ का पूरा हो गया। इसके बाद होती है भूः स्वाहा भूः स्वाहा, उसमें ज्यादा समय नहीं लेते हैं। उसके बाद शिष्टकृत की आहुति, शिष्टकृत स्वाहा, उसके बाद लेकर ब्राह्मण भोजन और करना है, हाथ में जल लेना है
कुरुतस्य वेदारम्भसाङ्गदाम् यहाँ पर यदि ब्रह्म का वर्णन किया है तो उसके उद्देश्य से आचार्य को ही देने का विधान कहा गया है। अब पुनः जल लेके यथा काले यथा संपन्नेन अन्नेन भोजयिष्येदेन कर्मणां देवताः प्रत्येक संस्कारों के अंत में ब्रह्म भोजन लिखा है, इसलिए ब्रह्म भोजन का संस्कार करने के बाद यहाँ वेदांत संस्कार पूर्ण होता है और शिष्टाचार वेद और सरस्वती की यथाशक्ति पूजा करना भी एक लौकिक ऐसी पद्धति है जिसको गुजराती में बोलते हैं रिवाज। तो गणपति वेदनारायण एवं सरस्वती की पूजा यथा लाभोपचारैः पूजये। वेदाध्ययन संस्कार पूर्ण होता है और आचार्य जी प्रणवम प्राक् प्रयुञ्जीत व्याहृति तदनन्तरं सावित्रीपूर्वेण ततो वेदान् समारभे। प्रणव व्याहृति के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाने के बाद वेदारंभ करवाते हैं और बटुक नित्य गुरु जी की सेवा करके गुरु शुश्रूषया विद्या और पूरा वेदाध्ययन पूर्ण करता है। यहाँ पर वेदारंभ संस्कार पूर्ण होता है। समावर्तन संस्कार। तो समावर्तन संस्कार क्या है? समावर्तनम द्वितीयाश्रम प्रतिपत्ति। ब्रह्मचर्याश्रम का त्याग करके गृहस्थाश्रम में प्रवृत्त होना ही समावर्तन। प्रयोग किया गया है और पारस्पर गृह सूत्र में भी कहा है वेदज्ञो समाप्य स्नायात, वेदम समाप्य स्नायात। वेद आदि शास्त्रों का पूर्वोक्त पद्धति से अध्ययन करने के बाद अब समावर्तन करना है। समावर्तन का मुख्य प्रयोजन ही है गृहस्थाश्रम में प्रवृत्त होना। गृहस्थाश्रम की प्राप्ति ही उसका मुख्य प्रयोजन है, इसीलिए समावर्तन किया जाता है। क्योंकि ब्रह्मचारी ने ब्रह्मचर्यं बाष्टाचत्वारिगुंशतम् 48 सालों तक ब्रह्मचर्याश्रम का पालन करने का विधान पारस्पर गृह सूत्र में बताया है। माने प्रत्येक वेद के लिए 12-12 वर्षों का अध्ययन बताया है, किंतु द्वादश के कुछ आचार्यों का मत है कि नहीं, 12 साल तक ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अध्ययन करना है गुरुणानुज्ञातः, और बाद में गुरु जी की आज्ञा लेकर स्नान करना है। स्नान माने समावर्तन संस्कार गृहस्थाश्रम में प्रवृत्त होना है। समावर्तन संस्कार का काल क्या है? तो गोविंद गृह सूत्र में लिखा है उदगयन आपूर्यमाण पक्षे रोहिण्यां मृगशिरसि तिष्य उत्तरयोः फल्गुन्योर्हस्ते दित्रायां विशाखयोर्भैते स्वस्नायातु। उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में रोहिणी, मृगशीर्ष, पुष्य तीनों उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा और विशाखा इन नक्षत्रों में समावर्तन करना शुभ बताया गया है। वैसे ही बौधायन सूत्र में भी लिखा है रोहिण्यां दिश्य उत्तरयोः फल्गुन्योर्हस्ते दिक्तायां भैन्द्रे विशाखयोर्वासायातु। रोहिणी, पुष्य तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, ऐन्द्रे, ऐन्द्र ज्येष्ठा माने ज्येष्ठा नक्षत्र और विशाखा इन नक्षत्रों में समावर्तन करना शुभ बताया गया है। आचार्य श्रीधर के अनुसार वागीशादिति पौष्ण सौम्य दिनकृन् मैत्रोत्तरा रोहिणी गोविंदेषु शशांक भानुगुरुवित् शुक्राशहोरादिषु रिक्ता पर्वतथाष्टमीं प्रतिपदं मेषं च कीटं हरिम्।
हित्वा शुद्धियुतेष्टमे निर्मले कुर्यात् समावर्तनम। वेदादि शास्त्रों का अध्ययन हो जाने के बाद यह काल निर्धारण किया जाता है कि अब उसको प्रवृत्त गृहस्थ शास्त्र में कब करे। तो आचार्य श्रीधर कहते हैं वागीशः पुष्य नक्षत्रम उष्ण रेवती दिनकृत माने आधा, उत्तरा माने तीनों उत्तरा, रोहिणी गोविंद माने श्रवण नक्षत्र। इन नक्षत्रों में शशांक माने चंद्र, भानु माने रवि, गुरु माने बृहस्पति, विद माने बुध, शुक्र अर्थात शुक्रवार। इन वारों में रिक्ता तिथि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, पर्वद्वयम पूर्णिमा और अमावास्या, इसको पर्वद्वयम कहते हैं। अष्टमी प्रतिपदा, इन तिथियों का त्याग करके मेष, कीटः माने वृश्चिक, हरिः माने सिंह, इन राशियों को छोड़कर अहन्य विमले गुरु शुक्रास्तादि दोष शून्य, तब गुरु या शुक्र का अस्त नहीं होना चाहिए, वह उदय ही होने चाहिए। यह मुहूर्त श्रीधर के अनुसार बताया गया है। कौन सा अयन, कौन सा मास है, कौन सा वार है, कौन सी राशि है और क्या क्या दोष नहीं होने चाहिए। महर्षि नारद के मतानुसार प्रतिपद परवरितामाष्टमी च दिनक्षयम हित्वान्य दिवसे कार्यम समावर्तन मंडनम। प्रतिपदा पर्व माने पूर्णिमा, रिक्ता माने चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, अमाम माने अमावास्या, अष्टमी, दिनक्षयम माने क्षय तिथि न हो उस दिन, जो भी तिथि हो लेकिन उसका क्षय नहीं होना चाहिए। हितवा माने ये सबका त्याग करके अन्य दिवसे शुभ दिवसे समावर्तनम कार्यम, समावर्तन संस्कार करना चाहिए। वशिष्ठ स्मृति में कहा है आदित्य सौम्य सावित्रे मैत्र तिष्योत्तरात्रयम पौष्ण श्रवण रोहिण्य श्रेष्ठा स्युः स्नान कर्मणि। पुनर्वसु मृगशीर्ष हस्त अनुराधा पुष्य तीनों उत्तरा रेवती श्रवण रोहिणी, ये सब नक्षत्र स्नान कर्म में शुभ बताए गए हैं। यह काल हो गया, लेकिन समावर्तन उसी का होगा जो समावृत होगा, जो स्नातक होगा उसी का होगा। पारस्पर गृह्य सूत्र में कहते हैं भगवान पारस्पर स्नातका भवन्ति, 3 स्नातक होते हैं। व्रत स्नातक, विद्या स्नातक, व्रत स्नातक, विद्या व्रत स्नातक। विद्या स्नातक किसे कहेंगे? समाप्य वेदम असमाप्य व्रतम यह समावर्तते सब विद्या स्नातकः। वेदाध्ययन किया है लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है, वैसा जो स्नातक है उसको विद्या स्नातक कहते हैं। समाप्य व्रतम असमाप्य वेदम यह समावर्तते सब व्रत स्नातकः। जो ब्रह्मचर्य का पालन कठिन परिश्रम से करता है, किया है, लेकिन वेदाध्ययन नहीं किया है, वैसा जो है उसको व्रत स्नातक बोलते हैं। उभयज्ञो समाप्य यह समावर्तते सब विद्या व्रत स्नातकः। जो वेदाध्ययन भी करता है और कठिन परिश्रम से ब्रह्मचर्य का पालन भी करता है, वैसे ब्रह्मचारी को विद्या व्रत स्नातक कहा जाता है। अब यही तीनों स्नातक है, उनमें से इसी ढंग से जिस किसने भी विद्या पारंगत की है उसका स्नान में माने समावर्तन के लिए अधिकार होगा, अन्यथा नहीं। पारस्पर गृह्य सूत्र में द्वितीय कांड में षष्ठी कंडिका का प्रथम सूत्र है, वो मैंने पहले अभी पढ़ा। वेदज्ञो समाप्य स्नायात्
वेदम समाप्य स्नायात, वेद क्या है वह भी हमने वेदारंभ में जाना। तो वेद पढ़ने के बाद ही स्नान का अधिकार है। ब्रह्मचर्यम वाष्टाचत्वारिदंशकम, 48 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके स्नान करने का अधिकार है, यह सूत्र बताता है। द्वादश के कुछ आचार्यों के अनुसार 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके स्नान करने का अधिकार है। गुरुणानुज्ञात, किंतु गुरु जी की आज्ञा लेने के बाद, गुरु जी की आज्ञा अनिवार्य है। फिर खड़ंग में के अंगों के साथ जिसने वेद का अध्ययन किया है उसको स्नान का अधिकार है, यह सूत्र बताता है। न कल्प मात्रे, कल्प मात्रे अधीते न स्नायात, कल्प माने ग्रंथ मात्रे, केवल मंत्र ही पढ़े हैं, मूल पाठ ही जिसने पढ़ा है और कुछ नहीं पढ़ा है उसको स्नातक नहीं कहेंगे, उसको समावर्तन का अधिकार नहीं है। न माने निषेध, न कल्प मात्रे। फिर है सूत्र कामंतुजाज्ञिकस्य, काम हो तो, या माने जिसने मूल पाठ किया है, वेद का अध्ययन किया है और साथ में यज्ञ विद्या माने कर्मकांड, श्रौत स्मार्त कर्म में भी जो विशारद है, वो यदि इच्छा हो तो गुरु जी की आज्ञा से समावर्तन संस्कार कर सकता है। किंतु केवल मूल पाठ पढ़ा है, श्रौत स्मार्त कर्म में विशारद नहीं हुआ है, वैसे का समावर्तन संस्कार नहीं होगा। यह पूरे जो सूत्र है उसका मैंने उपसंहार ऐसा निकाला है। मंत्र ब्राह्मणात्मकम वेदम पाठतः अर्थतश्च अधीत्य स्नायात् इत्येकः पक्षः। मंत्र और ब्राह्मण अर्थ के साथ पढ़ के समावर्तन संस्कार हो, ऐसा एक पक्ष है। सांगम वेदम अधीत्य अवबुद्ध्य च स्नायात् इत्यपरः पक्षः। अंगों के साथ वेदाध्ययन करने के बाद स्नान कर सकता है, ऐसा एक द्वितीय पक्ष है। ग्रंथमात्रम अपि अधीत्य यज्ञ विद्यांचाभ्यस्य स्नायात् इति तृतीयः पक्षः। यदि ग्रंथ मात्र माने मूल पाठ ही पढ़ा है लेकिन यज्ञ विद्या पढ़ी है साथ में, श्रौत याग आदि वगैरह, तो उसको भी स्नान का अधिकार है, ऐसा एक तृतीय पक्ष है। किंतु यज्ञ विद्या विरहेण ग्रंथ मात्रे अधीते न स्नायात् इति निषेधः, माने यज्ञ विद्या नहीं आती, केवल मूल पाठ ही पढ़ा है, वैसे को समावर्तन का अधिकार नहीं मिलेगा। और मैंने एक श्लोक यहाँ पे, गुरु याज्ञवल्क्य स्मृति का एक श्लोक है। मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो, हाँ आवे छे, अवाज आवे छे हेलो, निसर्गभाई, मेरी आवाज अवाज आवे छे निसर्गभाई? हाँ आवे छे, आवे छे। आवे छे ना आवाज? हाँ जी हाँ। भले भले। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार गुरवे तु वरम दत्वा स्नायाद्वा तदनुज्ञया वेदम व्रतानि वा पारम नीत्वा ह्युभयमेव वा। वेद स्नातक माने विद्या स्नातक, व्रत स्नातक या दोनों विद्या व्रत स्नातक हो जाने के बाद गुरवे तु वरम दत्वा, गुरु जी को वरह माने दक्षिणा, दक्षिणा देने के बाद उनकी आज्ञा से स्नान करे, ऐसा भी एक विधान है। अब गुरु जी को दक्षिणा क्यों देनी चाहिए? तो लिखा है अयम वरह गुरु प्रीत्यर्थः न तो विद्या विक्रयार्थः। यह जो वर दिया जाता है, वर माने दक्षिणा, उससे गुरु जी की प्रीति माने प्रसन्नता होती है। तो विद्या विक्रयार्थः न, विद्या आपको दी है इसीलिए वो नहीं देना है। क्यों? वेदाक्षर से मूल्या संभवात, क्योंकि वेदों के जो अक्षर है उसका कोई मूल्य नहीं होता है। क्योंकि गुरु जी को कुछ भी आप वस्तु दो, कौन सी वस्तु देनी चाहिए उसका भी मनुस्मृति में प्रमाण है। क्षेत्रम हिरण्यम गामश्वम छत्रोपानहमन्ततः धान्यम वासंसि शाकं वा गुरवे प्रीतिमाहरे। भूमि, सोना, गाय, अश्व, छत्र, जूते, धान्य, नए कपड़े
और शाकम माने व्यंजन आदि, यह सब गुरु जी को यदि हम देते हैं तो गुरु जी अति प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं। इसीलिए गुरु जी को, गुरु जी की आज्ञा लेकर उनको वर माने दक्षिणा देकर समावर्तन संस्कार में प्रवृत्त होना है। अब समावर्तन संस्कार की विधि हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आचम्य प्राणानायम्य, यहाँ संबंधक भूत का प्रयोग किया। आचमन करके, प्राणायाम करके, गणपति जी का स्मरण करके यहाँ संकल्प करना है। अब वह संकल्प हाथ में जल लेके ओम अद्य पूर्वोच्चारित एवं ग्रहगण विशेषेण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ, जो समावर्तन संस्कार है उसका भी संकल्प यहाँ किया जा रहा है। ब्रह्मचारिणः गृहस्थाश्रम प्राप्ति द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम समावर्तनाख्यं कर्म करिष्ये। गृहस्थाश्रम में प्रवृत्ति के लिए यहाँ समावर्तन संस्कार का विधान किया जा रहा है। ऐसा संकल्प करने के बाद गणपति पूजन, पुण्यवाचन, मातृका वगैरह जो पूर्वोक्त विधि से हमने जो बात की थी वह सभी पूजन संपन्न करने हैं। और यहाँ पे विशेष ध्यातव्य यह है कि पुण्यवाचन के अंत में कुरुतेन पुण्यवाचनेन सुश्रवः प्रीयताम इति वदेत्, यहाँ सुश्रवः को अर्पण करना है, यह एक विशिष्ट है। ब्रह्मचारी बोलता है, भो आचार्य अहम स्नास्यामि इति ब्रह्मचारिणः प्रश्नः। ब्रह्मचारी आचार्य की आज्ञा लेता है कि हे आचार्य, हे गुरुजी, मैं स्नान करूं। स्नाहीति गुरुः, तो गुरुजी कहते हैं ठीक है स्नान करो। पूर्ववत उपसंगृह्य गुरुम, गुरुजी को नमस्कार करके परिश्रिते पंचभू संस्कार पूर्वकम, 24 अंगुल लंबी चौड़ी ठंडिल में सूर्य नामानम अग्निम प्रतिष्ठाप्य, सूर्य नाम की अग्नि की स्थापना करने के बाद कुशकंडिका करनी है। अग्निर दक्षिण तो ब्रह्मासनम चरुवर्जम पात्रा साधनांतम कुर्यात, यहाँ पे चरु नहीं होगा क्योंकि ग्रह शांति में ही चरु आता है, यहाँ चरु की आवश्यकता नहीं है। इसलिए चरुवर्जम, जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता है वही पदार्थ आपको यहाँ कुशकंडिका में रखने हैं, क्योंकि कुशकंडिका में सभी पदार्थों का शुद्धिकरण होता है। तत्र विशेषः, अब यहाँ पे जब अर्थवत पात्रा साधनम, जो पात्रों या इस विधि में जो जो पदार्थों का उपयोग होगा, तो संस्कृत करने के लिए कौन से पदार्थ चाहिए उसका भी यहाँ पे एक चेकलिस्ट दिया है। ब्रह्मचारी है इसलिए मेखला बंधन किया होगा, दंड धारण किया होगा, आजीनम होगा, उसके पास कमंडलू होगा। तो यह सब जो जो ब्रह्मचर्याश्रम के जो जो धर्म है, जो जो नियम है, अभी उसका त्याग नहीं हुआ है। तो वह सब त्याग करने के बाद दूसरे जो जो वस्त्र या कुछ पदार्थ धारण करने हैं, वह सभी पदार्थ यहाँ पात्र साधन में लेना है। पर्युक्षणार्थम उदकम, जल लेना है एक पात्र में। तीसरा समिदः पलाश्यः, पलाश माने खाखरो गुजराती में, पलाश की 3 समिधा रखनी है। हरिताः कुशाः, हरे रंग के एकदम लीले कुशाः, कुश रखने हैं। अष्टौ वारिकुंभाः, 8 प्रकार के कलश जिसको घड़ा बोलते हैं वह भी रखना है। वारिकुंभाः, जल के कुंभ, जल से युक्त कुंभ रखने हैं। दधि तिलावा, दही या तिल रखने हैं। धौत वस्त्रम, धोतिया भी रखना है एक नया। नापितः, उसका जब केश वगैरह सब कर्तन होगा इसलिए एक नापित भी रखना है। स्नानार्थम उदकम, स्नान करने के लिए जल भी रखना है एक घड़े में। औदुम्बरम कनिष्ठाग्रवत् स्थूलम द्वादशांगुलीर, तो
औदुंबर की कनिष्ठिका के समान एक दंत धावन दंत कुर्ज भी वहां पे रखना है, क्योंकि ब्रह्मचारी अवस्था में तो दंत धावन निषेध है, इसलिए यहाँ पर उसका आरंभ होगा, इसलिए दंत धावन कुर्ज भी रखना है। स्नानार्थम उदकम उष्णोदकम, स्नान के लिए उष्णोदक का ग्रहण किया है। उष्ण माने न ज्यादा गर्म या न ज्यादा ठंडा, जैसा जो उष्ण होता है जो भगवान को चढ़ाया जाता है वैसा उष्णोदकम लेना है। उद्वर्तन द्रव्यम, शरीर पे लगाने के लिए उद्वर्तन सुगंधित द्रव्य भी एक पात्र में लेने हैं। चंदनम, चंदन लेना है। अहते वाससी, अहते वाससी माने नया वस्त्र या फिर धोबी से न धुलाया हुआ जो शुद्ध वस्त्र है वैसा, उसको अहते वाससी बोलते हैं। दो यज्ञोपवीत, 2 या 3 यज्ञोपवीत भी रखनी है। पुष्पाणी, उष्णिक माने अब पगड़ी, पगड़ी बंधने के लिए जो पूरा वस्त्र आता है पगड़ी का, वह भी वहां रखना है। कर्णालंकारो, कान में अलंकार, कान के अलंकार कर्णालंकार। अंजनम, आंख में लगाने के लिए अंजन, जिसको गुजराती में मेष बोलते हैं, काली। आज छत्रम, छत्र है वहां पे। वही माने बांस का दंड जो बड़ा आता है वैसा। इतने सब पदार्थ एकत्रित करके वहां जहां पात्र साधन हो रहा है वहां पर आपको रखना है, और इन सब का शुद्धिकरण होगा बाद में। ब्रह्मचर्याश्रम में जो धारण किए हुए जो कुछ भी पदार्थ है उसका त्याग करके यह पदार्थ हो, उसमें वह ब्रह्मचारी धारण करेगा। पवित्र छेदनादि परियुक्तम कृत्वा, जो आगार आवाज्य बाकी जो हमने बात की थी, प्रजापति अग्नि सोमवारी जो 4 आहुति देनी है, घी की आहुति, वह देने के बाद वेदारंभ संस्कार में जिस पद्धति से हमने होम किया था, वेदारंभ के लिए जो हवन किया था, वैसे ही वेदारंभ पूर्ण हो जाने के बाद वही घी की आहुति, वही क्रम फिर से यहाँ दोहराया जाएगा, और वही आहुति का क्रम यहाँ भी दिया गया है। पूर्व में आहुति थी वह वेदारंभ की थी, वेदारंभ पूर्ण हो गया है, अब में प्रवृत्त हो रहा है, दोहराई है। बचा हुआ जो भी है वह पकड़ने पात्र में। ओम पृथिव्यै स्वाहा इदं पृथिव्यै नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। अब ऋग्वेदियों के लिए ओम अंतरिक्षाय स्वाहा इदं अंतरिक्षाय नमः। ओम वायवे स्वाहा इदं वायवे नमः। सामवेदियों के लिए है ओम दिवे स्वाहा इदं दिवे नमः। ओम सूर्याय स्वाहा इदं सूर्याय नमः। अथर्ववेदियों के लिए है ओम दिग्भ्यः स्वाहा इदं दिग्भ्यो नमः। ओम चंद्रमसे स्वाहा इदं चंद्रमसे नमः। यह प्रत्येक वेद की 2 आहुति हो जाने के बाद पूर्वोक्त पद्धति से 2 साधारण आहुति। ओम ब्रह्मणे स्वाहा इदं ब्रह्मणे नमः। ओम छंदोभ्यः स्वाहा इदं छंदोभ्यो नमः। इसके बाद अवशिष्ट जो आहुति का क्रम है वह भी घी की आहुति देना है। चारों वेदियों के लिए यह क्रम है। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम देवेभ्यः स्वाहा इदं देवेभ्यो नमः। ओम ऋषिभ्यः स्वाहा इदं ऋषिभ्यो नमः। ओम श्रद्धायै स्वाहा इदं श्रद्धायै नमः। ओम मेधायै स्वाहा इदं मेधायै नमः।
ओम सदसत्पदये स्वाहा इदं सदसत्पदये नमः। ओम अनुमदये स्वाहा इदं अनुमदये नमः। यह चारों वेदों का आहुति का क्रम पूर्ण हुआ। अब नवाहुति भूः भुवः स्वः जो प्रायश्चित्त की जो आहुति है वह देनी है। उसके बाद सृष्टकृत आहुति ओम अग्नये सृष्टकृते स्वाहा इदम अग्नये सृष्टकृते नमः। संस्कृतप्राशनम पवित्राभ्यां मार्जनम अग्नौ पवित्र प्रतिपत्तिः ब्रह्मणे पूर्ण पात्र दानम। यहाँ तक का कॉमन विधि है, सभी हवन कर्म में आता है। अब जो ब्रह्मचारी है वह जो अग्नि अभी चल रहा है ठंडिल में, उस अग्नि से अपने खुद के शरीर को अपने अंगों को तपाएगा। जो अग्नि का जो प्रकाश है वह हाथों से वो खुद लेगा। तो पहले अग्ने है संधुक्षणम मंजभिः मंत्रैः। जो ब्रह्मचारी है वह 5 मंत्र बोल के एक एक जो लकड़ा है वह अग्नि में प्रक्षेप करेगा, अग्नि में होम करेगा। तो वह जो 5 मंत्र है जिससे उसको हवन करना है, अब वह मंत्र हम बोलते हैं। ओम अग्ने सुश्रवः सुश्रव सम्मा गुरु। यह बोल के एक लकड़ा अग्नि में डालना है। ओम यथा है वो भी रखना है। तृतीय लकड़ा लेना है। ओम एवं मागुश्रवः सौश्रव संकुरु रखना है। 25 बार लेना है। ओम निधिपा चौथी लकड़ी अग्नि में रखनी है। और 5वीं बार ओम एवमहं क्षाणाम वेदस्य निधिपो भूयासम। यह मंत्र बोल के लकड़ी अग्नि में डालनी है। यदि आपके पास लकड़ी नहीं है तो जो गोबर के जो गोले आते हैं वो गोले भी आप रख सकते हो, क्योंकि संधुक्षण का अर्थ है संधुक्षणम नाम प्रोक्षित ईंधन प्रक्षेपः। जो ईंधन है वो सबको, तो गोमय गोबर के जो गोले होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। 5 बार अग्नि में हवन करने के बाद प्रदक्षिणम अग्निम उदकेन पर्युक्ष्य उत्थाय। अपने राइट हैंड में जल लेके जो अग्नि है उसको चारों ओर ऐसे जल प्रदक्षिणा क्रम से उसको अर्पित करना है। उससे जो अग्नि एकदम प्रज्वलित हुआ है वह शांत होता है। पर्युक्ष्य उत्थाय समिधम आदधाति। फिर से जो समिधा है वह समिधा का होम होगा। ओम। अब जो समिधा का जब होम आता है तो खड़े होके ही समिधा का हवन करना है। जैसे जो पूर्वोक्त जो हमने बात की वह भी खड़े खड़े करना है। अभी ये जो विधि आ रही है वो भी खड़े खड़े ही करनी है। ओम अग्ने समिधमाहारिखम बृहते जात वेदसे यथा त्वमग्ने समिधा समिध्यस एवं हमायुखा मेधया वर्चसा प्रजया वसुभिर्ब्रह्म वर्चसेन समिन्धे जीवपुत्रो ममाचार्यो मेधाभ्यहमसान्य निराकरिष्णुर्जसस्वी तेजस्वी ब्रह्मवर्चस्यान्नादो भूयात् यह एक लकड़ी अग्नि में होम करना है। एवं द्वितीयाम तृतीयाम च, इसी पद्धति से दूसरी और तीसरी यानी 3 समिधा का होम इसी मंत्र से करना है। पूर्ववत परिसमूहनम उपविश्य, फिर हाथ में जल लेके राइट हैंड में जल लेके अब दिल के चारों ओर ऐसे घुमा देना है जिससे जो अग्नि प्रदीप्त हुआ है वह थोड़ा शांत हो जाए। पूर्ववत संधुक्षणम कुर्यात्। अब फिर से जो 5 बार हमने जो लकड़ी का हवन किया था वह फिर से करना है, संधुक्षण करना है। पहले 5 बार संधुक्षण किया, फिर 3 समिधाओं का होम किया और अब फिर से
5 बार संधुक्षण करना है पूर्ववत। तो वो भी मैंने मंत्र पढ़े हैं, इसलिए उसका विरूपति यहाँ पे नहीं कर रहा हूं मैं। अग्नेः पर्युक्षणं पाणि प्रदप्यं मुखं विमृष्टये। अब समिधा का हवन करने के बाद जो ब्रह्मचारी है अपने दोनों हाथों अग्नि में इसी पद्धति से तपाकर वो तपे हुए हाथों से अपने मुख को एवं शरीर के अंगों को स्पर्श करेगा और अपने शरीर को तपाएगा। उसके भी मंत्र है यहाँ पे। ओम तनूपा अग्नेसि तन्वं मे पाहि। ओम आयुर्दा अग्नेसि आयुर्मे देहि। ओम वर्चोदा अग्ने वर्चो मे देहि। ओम अग्ने जन्मे धन्वा ऊनन्दन्म आवृण। ओम मेधां मे सवितः आदधातु। ओम मेधां मे देवी सरस्वती आदधातु। ओम मेधामश्विनौ देवावाधत्तां स्वरस्रजौ। यह सब मंत्र पढ़ते पढ़ते पूरे शरीर को अग्नि से दोनों हाथ से अधोमुख करके तपाना है। अग्नि का जो तेज है वह अपने शरीर में धारण करना है। अब शिष्टाचारात् अंगानि आलभ्य। अब ऐसा शिष्टाचार है कि अपने जो अंगों का अनामिकांगुष्ठाभ्याम अपनी अनामिका और अंगूठे से अपने जो अंग यहाँ पे बताए हैं उसका आलंबन माने स्पर्श करना है। ओम अंगानि च आप्यायताम। ओम वाक्यम आप्यायताम इति मुखे मुख पे। ओम चक्षुष्टम आप्यायताम इति नासिकयोः अपने आंखों पे। फिर ओम प्राणश्चम आप्यायताम इति नासिकयोः अपनी दोनों नासिका। ओम श्रोत्रंचम आप्यायताम अपने दोनों कानों को स्पर्श करना है। ओम जसोबलम आप्यायताम इति बाहुवोः अपने दोनों बाहु का स्पर्श करना है। ततः त्रियायुः करणम। यह इस प्रकार से स्पर्श हो जाने के बाद जो ठंडिल में जो अग्नि है और अग्नि में जो भस्म है उस भस्म से ललाट अपने गले को दोनों बाहु कंठ और हृदय में भस्म लगाना है जिसको बोलते हैं भस्मकरणम। उसका भी मंत्र है ओम त्रियायुखं जमदग्ने है। इससे ललाट पे भस्म लगानी है। ओम कश्यपस्य त्रियायुखम इति ग्रीवायाम कंठ पे गले पे। ओम जद्देवे खुत्रियायुखम दोनों बाहु पे। ओम तन्नो अस्तु त्रियायुखम इति हृदये। इस पद्धति से शरीर को तपाया, अंगों का स्पर्श किया और भस्म धारण किया। अब ब्रह्मचारी इसी पद्धति से दोनों कर्ण पकड़ के अपने गुरु जी को प्रणाम करता है, अभिवादन करता है। भो आचार्य त्वाम अभिवादयामि। भो त्वाम अभिवादयामि। भो सूर्याचंद्रमसौ युवाम अभिवादयामि। भो ईश्वर त्वाम अभिवादयामि। जब अभिवादन करता है ब्रह्मचारी तब आचार्य बोलते हैं आयुष्मान भव सौम्य। ऐसा अभिवादन हो जाने के बाद जो अष्टवारी कुंभा ठंडिल के उत्तर की ओर जो 8 कलश रखे हैं जल के, वो भरे हुए जल के जो कलश है वह उत्तर की ओर रखना है। और जो स्वयं स्नान करता जो ब्रह्मचारी है वह भी उदंगमुख हो जाएगा। उत्तर की ओर मुख करके बैठेगा और प्रत्येक कलश में से जो जो जल है वह उससे स्नान करेगा। आ रही है तो जो वारी कुंभ है
वह पहले से ही जल भर के ही रखना है और प्रत्येक कलश में से एक एक मंत्र को एक एक मंत्र बोल के वह जल खुद के मस्तक पे उसका अभिषेक करना है, उससे स्नान करना है। तो प्रथम जलम गृहीत्वा, जो पहला कलश है उसमें से जल लेके जल दूसरे कलश से जल लो या पूरा कुंभ भी आप ले सकते हैं। यदि छोटा कलश है तो दोनों हाथ से पूरा कुंभ ले सकते हैं। तो पहले जल लेने का मंत्र है ओम जे अपस्वन्दरग्नयः प्रविष्टा गो स्थलो विरु स्तम्रे दूहुरिन्द्रियहादा जो रोदनस्तमिह गृह्णामि उत्तरा प्रथम कलश से जल लेके अब स्नान करने का मंत्र है ओम तेन मामभिघिन्तामि क्रियै यशसे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय इति स्वस्य मस्तके अभिषिञ्चे, खुद के मस्तक पे से जल को छोड़ना है, उससे स्नान करना है। फिर से जो पहले मंत्र बोले ओम जे अपस्वन्दरग्नयः इति मंत्रेण द्वितीय कुंभात उदकं गृहीत्वा ओम जेनः श्रीरामेण जेनावमृषदात्मसुराम्
व्यसिञ्जतान् जद्वान् ददश्विनाशः इस मंत्र से मस्तक पर द्वितीय कुंभ का जो धर है वह उससे स्नान करना है। इस मंत्र से तृतीय कुंभ में से जल लेना है और ओम आपो हिष्ठामयो भुवसामहे हिरणाय जगते यह मंत्र पढ़ के जल मस्तक पे धारण करना है या स्नान करना है। ओम मंत्र पूरा पढ़ के चतुर्थो कुंभात उदकम चौथा जो घड़ा है उसमें से जल लेके जो वह मोरा सत्य भाजयते हनः मातरः इति मंतरे इति मंत्रेण अभिषिञ्चेत्। यह मंत्र से स्नान करना है। पुनः जो पांचवा कलश है उसमें से जल लेना है। इसका मंत्र है ओम जे अपंतरग्नयः उदक ग्रहण का मंत्र तो एक साधारण ही एक ही मंत्र है कॉमन, लेकिन स्नान करने के जो मंत्र है परिधाय, इस मंत्र से जो अहतवा से जो नया वस्त्र है वह धारण करना है। वस्त्र धारण करने के बाद आचमन करना है। 3 बार पानी पीना है। ततः पूर्ववत यज्ञोपवीत धारणं कुर्यात्। अब जो पुरानी यज्ञोपवीत है उसका त्याग करके नई यज्ञोपवीत धारण करनी है। तो पहले नूतन यज्ञोपवीत धारण करने के बाद जो जीर्ण हुई अपने शरीर पे धारण जो यज्ञोपवीत है पुरानी उसको त्यागना है। इसलिए पहला नई धारण करे, उसके बाद जो पुरानी यज्ञोपवीत है उसका त्याग करना है।
यज्ञोपवीत धारण करने का मंत्र है ओम जज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्जस्सहजं पुरस्तादायुक्त्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुक्रं जज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः जज्ञोपवीतमसि जज्ञस्य तपा जज्ञोपवीतेनोपनश्यामि इति यज्ञोपवीत धारणम। यह हुआ यज्ञोपवीत धारण। फिर से आचमन करना है, 3 बार पानी पीना है। उत्तरीय वस्त्र धारण, नीचे का वस्त्र धारण कर लिया, ऊपर का वस्त्र धारण है, उसका मंत्र है ओम जशसा मात्यावा पृथ्वी जशसेन्द्रा बृहस्पति जशो वगश्च महाविन्दद्यशो प्रतिपद्यताम् इत्यनेन उत्तरीयं धारयेत्। जो उत्तरीय वस्त्र है उसको धारण करना है। यदि चेदवासः भवति तदा तस्यैव परिधानं कृत्वा, यदि आपके पास एक ही वस्त्र है तो जो नीचे पहना हुआ जो वस्त्र है उसको ही थोड़ा खींच के ऊपर की ओर डाल दे तो आपका उत्तरीय वस्त्र भी हो जाएगा। ततः माला ग्रहणम, अब आपको कंठ में माला धारण करनी है, माला पहननी है। तो माला ग्रहण करने का जो मंत्र है वह है ओम जा आहरज्जमदग्निः श्रद्धायै कामायेन्द्रियाय ताहं गृह्णामि यशसा च भगेन च। यह मंत्र पढ़ के पुष्पमाला लेनी है। उसके बाद धारण करने के लिए जो मंत्र है ओम जद्यशोऽप्सरसामिन्द्रश्चाकार विपुलं मृधु तेन संग्रथिताः सुमनस आबध्नामि यशोमयी। यह मंत्र पढ़ते पढ़ते पुष्पमाला मस्तक पे धारण करनी है, कंठ में नहीं, मस्तक पे धारण। मस्तके धारय जैसा लिखा है। यह हो जाने के बाद जो पुष्णिक रखा था पात्र साधन में, जो पगड़ी बांधने के लिए जो वस्त्र रखा था, अब पगड़ी बांधने की विधि आ रही है तो पगड़ी बांधने के लिए जो मंत्र है वह पढ़ रहा हूं। ओम जुवा सुवासाः परिवीत आगातौ श्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरासः कवचौ नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः इत्यनेन। यह मंत्र बांधनी है। अब जो अलंकार जो रखे हैं वह पहले दक्षिण कर्ण में धारण करने हैं, बाद में जो अपना वाम कर्ण है उसमें अलंकार भी धारण करने हैं, कर्णालंकार। उसके मंत्र है ओम अलंकरणम से भूयोलंकरणम भूयात्। यह मंत्र अलंकार धारण करना है करना है। फिर करना है, उसका भी मंत्र है तो मैं यह मंत्र पढ़ रहा हूं। ओम रुद्रस्यासि गणीन कश्चक्षुर्दासि चक्षुर्मेदेहि। यह मंत्र पढ़ते आपको अपने आंख में करना है। उसके बाद आगे से आत्म दृष्टि, जो दर्पण रखा है उस दर्पण में अपना मुखावलोकन करे ऐसे। उसका मंत्र है ओम रोचिष्णु रसी। यह मंत्र पढ़ के दर्पण में मुखावलोकन करना है। उसके बाद छत्र ग्रहण करना है। अब तो छत्र ग्रहण का मंत्र है ओम बृहस्पतिश्चदिरसि पाप्मानो मामन्तर्धेहि तेजसो जशसो मामन्तर्धेहि इत्यनेन छत्र ग्रहणम्। जूते धारण करने की विधि आ रही है। ब्रह्मचारी कभी जूते नहीं धारण करता, लेकिन अब तो समावर्तन संस्कार में प्रवृत्त हो गए हैं तो जूता भी धारण करना पड़ेगा। तो अब जूता धारण करने का मंत्र है ओम हृदेष्ठे स्थो विश्वतो मापातम। यह मंत्र पढ़ के उपान हमारे जूते धारण करना है। दंड ग्रहणम, जो वैष्णव दंड जो दंड रखा था पात्र साधन में उसको ग्रहण करना है। उसका मंत्र है ओम विश्वाभ्यो मानाष्ट्राभ्यस्पाहि सर्वदः। इस मंत्र से दंड धारण करना है
और प्रतिदिन यहाँ पे एक विकल्प है, यदि आप प्रतिदिन इन सभी वस्तु को धारण करना चाहो तो मंत्र बोलते बोलते इन सभी पदार्थों को अपने शरीर पे धारण कर सकते हैं। ततः आचार्य स्नातकस्य नियमान श्रावयेत्। अभिषेकादि दंड ग्रहणात् सर्वं स्नानकर्ता करोति न तो आचार्य। अभिषेक से लेके दंड ग्रहण पर्यंत जो सब क्रिया है वह स्नान करता माने जो ब्रह्मचारी बैठा था वह खुद ही करता है, आचार्य नहीं करता है। आचार्य का काम पूजा में आता है, वहां उसका कार्य संपन्न हो जाता है। अब जो अपने गुरुजी है आचार्य, वह गृहस्थाश्रम के भी नियम बताएंगे। अब इतने सब वस्तु धारण करने के बाद स्नातक से नियमान श्राव्य, सब नियमावली बताते हैं कि अब ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो मैं संक्षिप्त में आपको वह भी बता रहा हूँ। शूद्रादि स्पर्शनम न कर्तव्यम, जो अच्छे लोग नहीं है उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। नृत्य गीत वादित्राणी न कुर्यात् न च गच्छेत्, नाचना गाना ये सब कुछ करना नहीं है। क्षेमे सदी रात्रौ ग्रामांतरं न गच्छेत्, अक्षेमे तो कामं गच्छेत्। रात्रि के समय एक गांव से दूसरे गांव नहीं जाना है, किंतु कुछ ऐसी विपत्ति आ पड़ी तो आप जा सकते हैं। कामम तो गच्छेत् इति। न धावेत, दौड़ना नहीं चाहिए। उपमध्य अवलोकनम न कर्तव्यम, कुएं के अंदर अपना मुख दर्शन नहीं करना चाहिए। वृक्षारोहणम न कर्तव्यम, वृक्ष पे नहीं चढ़ना चाहिए। फलत्रोडनम न कर्तव्यम, फलों को नहीं तोड़ना चाहिए। संध्या समय गमनम न कर्तव्यम, संध्या के समय गमन क्रिया नहीं करनी चाहिए। नग्न स्नानम न कर्तव्यम, नंगा स्नान, शरीर पे एक वस्त्र तो स्नान समय होना ही चाहिए, नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। पर्वत गर्तादेर लंघनम न कर्तव्यम, जो टेढ़ी मेढ़ी जो जमीन जो भूमि होती है जिसको गुजराती में बोलते हैं खड़बचड़ी, तो टेढ़ी मेढ़ी जो जमीन होती है वहां पे भी गमन नहीं करना चाहिए। लंघनम न कर्तव्यम। लज्जाकरम दुखकरम अमंगल भाषणम न कर्तव्यम, लज्जा कर्म माने कर्मजनक, दुख कर्म माने दुखजनक, और अमंगल भाषणम, न बोलने वाली चीज भी नहीं बोलनी चाहिए। संध्या समय उपरक्त सूर्य बिंबावलोकनम न कर्तव्यम, संध्या सूर्योदय हो रहा हो तब सूर्य दर्शन नहीं करना चाहिए, और अस्त हो रहा हो तब भी अस्त का भी दर्शन नहीं करना चाहिए। जलमध्य स्वमुखम न पश्येत, पानी के अंदर खुद का बिंब मुखावलोकन नहीं करना चाहिए। अनुत्पन्न लोमनीम स्त्रीम पुरुषाकृतिम स्त्रीम नपुंसकंच एतान नोपहसेत, पुरुष के जैसे दिखने वाली जो स्त्री है पुरुष के आकार की, या जो कोई नपुंसक, उनका कभी कदापि मजाक नहीं बता। अभिगमन न कारयेत, अभिगमन नहीं करना चाहिए। गर्भिणी विजन्या इति ब्रूयात्, गर्भिणी को विजन्या कहना चाहिए। सकुलम इति नकुलम, सकुल को नकुल कहना चाहिए। कपालम इति भगालम ब्रूयात्, कपाल को भगाल कहना चाहिए। इंद्रधनु मणिधनु इति ब्रूयात्, इंद्रधनु को मणिधनु कहना चाहिए। सस्यवत्यां भूमौ केवलायां तृणैः अनन्तर्हितायां मूत्रपुरीषोत्सर्गं न कुर्यात्, जहां पर तृण से युक्त जो पूरी हरी जो भूमि है, जहां कुछ उगाया गया है, वहां पर मूत्र पुरुष माने मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। धावमानः सन् उत्तिष्ठन् सन् मूत्रपुरीषोत्सर्गं न कुर्यात्, खड़े खड़े या चलते चलते मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। यह सब नियम बताए गए हैं।
यहाँ एक और नियम हम संक्षिप्त में ले लेते हैं। तीसरो रात्रि व्रतंचरेत, 3 दिन तक 3 रात्रि तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत करना है। और रात्रि को प्रज्वाल्य भोजनम कुर्वीत, रात्रि के समय जब जब भोजन करे तब दीप प्रज्वलन करना अनिवार्य है। इत्यादयो यमाः नियमाः कर्तव्याः, यह सब जो नियम बताए हैं वह अब गृहस्थ धर्म में अनिवार्य रूप से पालन करना है। यहाँ पर आपका समावर्तन संस्कार पूर्ण होता है। तो समावर्तन संस्कार के अंगीभूत ब्राह्मण भोजन का भी संकल्प आता है। हस्त में जल लेके हाथ में जल लेना है। कृतस्य समावर्तनाक्षस्य कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थम यथा संख्याकान् ब्राह्मणान् वटुकान् कुमारिकाः सुवासिनीश्च यथा काले यथा संपन्नेन अन्नेन देवता वटुका कुमारिका और ब्राह्मणों को योग्य समय पर भोजन करवा दिया जाए, उससे भगवान है। फिर से चम्मच में जल लेना है। आपको नियम पूरा हो जाता है, भावना की प्राप्ति होती है। तो कुछ के आधार पर यहाँ पर और जयतु संस्कृतम जयतु भारतम जयतु सुवर्णासः। गुरु जी को प्रणाम। हेलो, आप सभी को जय सोमनाथ। आज वेदारंभ एवं समावर्तन संस्कारों का परिचय, समय एवं विधि के बारे में जो सांगोपांग हमें निसर्ग भाई जी उपाध्याय जी ने हमें जो बताया है, वर्णन किया है, उसके लिए मैं विश्वविद्यालय पक्ष की ओर से उनका बहुत आभारी हूँ और मैं उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। हमारे बीच में से किसी का प्रश्न हो तो आप शीघ्र ही निसर्ग जी से पूछ सकते हैं। निसर्ग जी, आज के युग में 5 साल की आयु में यदि वेदाभ्यास न किया हो तो बाद में हेलो, हाँ, वेदाभ्यास आज के युग में 5वीं उम्र में यदि न शुरू किया हो तो कोई भी उम्र में शुरू कर सकते हैं, या तो ऐसी कोई स्पेसिफिक उम्र है बाद में? क्यों? निसर्ग भाई जी, आपको ललित भाई का प्रश्न सुनाई दे रहा है? उनकी कुछ जिज्ञासा है आपके वेदारंभ एवं समावर्तन संस्कारों के संस्कारों को आपने जो परिचय दिया, उनका समय एवं विधि के बारे में आपने जो आज हमें
सांगोपांग आपने जो बताया, वर्णन किया संदर्भ सहित उसके बारे में, तो ललित भाई जी का प्रश्न है वो आपको सुनाई दे रहा है निसर्ग भाई? કઈ નહીં ઉત્તમભાઈ, આપણે અનુશિક્ષણ વર્ગમાં લઈ લેશું 2 થી 3 પ્રશ્નો જી છે. જી જી લલિતભાઈ જી. આજે સમય પણ થોડો વધારે થઈ ગયો છે, તો આપ સૌને આજના સત્ર માટે આપણે અહીંયા જ પૂર્ણતા મંત્રથી આ સત્રનું સમાપન કરીશું. નિસર્ગભાઈ આપનો પણ પુનઃ ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. આપણે પૂર્ણતા મંત્રથી આજના આ સત્રનું સમાપન કરીશું. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. આપ સૌને જય સોમનાથ. જય તો સંસ્કૃતમ, જય તો ભારતમ.